डाटा साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर डीलिंग इन फूड, क्या ही लिखा है? समथिंग साइंस एंड फूड, इजंट इट? Yes, completely. वेरी गुड। पति को वश में करना हो तो बीवी को उसका रास्ता जो है उसको पेट से होगा। तो मसाला डोसा की बात करूं आपके दिमाग में तुरंत साउथ इंडिया आ जाएगा। बिल्कुल राइट। दाल बाटी की बात करूंगा तो मालवा पे आ जाएंगे। बिल्कुल सही। वहाँ पर नेशनल फूड होता है। अगर आपके पास और कुछ नहीं है, उसके अंदर पानी डालो, रेडी हो जाएगा और आपको कंज्यूम। एंड इट इज नॉट एट ऑल। वाओ, सो ग्रेट यश भाई, इट इज रियली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिंगारी टॉक्स में, आइडिया टू आइडेंटिटी। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां पे आपको सीखने और जानने मिलेगा कि इंडिया के ग्रोथ इंजन्स क्या कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा अगर इनोवेशन हुए हैं तो आपको पता है क्या हुए हैं? यस, यू आर राइट। सारे इनोवेशंस हुए हैं हमारे किचन्स में। और आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से मिलने वाले हैं जो थे तो डाटा साइंटिस्ट, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर को एक नई दिशा दी और आज वो एक एंटरप्रेन्योर हैं जो फूड में डील करते हैं। इन्हें चेंज मेकर ऑफ द ईयर 23 का अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पे और इनके पास 60 से ज्यादा अलग अलग पेटेंट है जो फूड इंडस्ट्री में एक यूनिक चीज है। तो ऐसी ही एक शख्सियत से हम आज मिलने वाले हैं। स्वागत है यश भाई, आज आपका हमारे पॉडकास्ट चिंगारी टॉक्स पे। नमस्कार देवेश भाई, थैंक यू आज इनवाइट करने के लिए। तो यश भाई, एक सवाल था जो मेरे मन में भी है और बाकी सबके मन में भी आएगा कि डाटा साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर डीलिंग इन फूड, क्या ही लिखा है? सर, शुरू में ना जब इंजीनियरिंग चल रही थी, जब 2017-18 का टाइम था, तो उस टाइम डेटा में ट्रेंड एनालिसिस किया हम लोगों ने। जो मार्केट था वो फूड सेक्टर में ज़्यादा एडवांटेजियस था और शुरू से हमारी माइंडसेट बिजनेस की रही है, हमारी माता श्री के कारण से। और उन्हीं के सपोर्ट से हमने पूरा इस बिजनेस को शुरू किया था 2019 के अंदर। हमने जॉब छोड़ी, कंपनी फाउंड करी, एक्वायर करी, पेटेंट्स रेडी करे और जो अपने इंजीनियरिंग और मम्मी के जो किचन के स्किल्स थे उनको कंबाइन करके हमने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिजाइन करा। एक सेपरेट वे के अंदर हमने उन प्रोडक्ट्स को प्लेसमेंट करा और फिर जाके राइट इट का जन्म हुआ। So Right It is not only a food brand, it is something science and food, isn't it? Yes, completely. Very good. तो यश भाई, एक बात बताइए कि खाना तो ठीक है, बट खाने में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। इवन अगर आप इसको देखें तो डिवाइडेशन वेज नॉन वेज, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, और इवन एक ही प्लेस में अलग अलग तरीके के फूड कल्चर्स भी हैं जो शायद हमारे दिमाग में और दिल में बहुत गहरे तक बसे हुए हैं। क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं और हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर आपको किसी पति को वश में करना हो तो बीवी को उसका रास्ता जो है उसके पेट से होके आता है। तो ये हमारे अंदर बिल्कुल बसा हुआ है। तो इस बड़े सेगमेंट को, इतने डाइवर्सिफाइड सेगमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, जो फूड है वो कहीं ना कहीं एक भावना से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, एक फेथ है वो। और हर कल्चर, हर जोन, इंडिया के अंदर आप देखोगे हर कल्चर एक जोन का एक अपना टेस्ट है, अपना एक फ्लेवर है, अपना एक फूड है। अगर मैं आपसे दाल मखनी, आलू के पराठे की बात करूं तुरंत आपके दिमाग में पंजाब आ जाएगा, लेकिन इडली सांभर और मसाला डोसा की बात करूं आपके दिमाग में तुरंत साउथ इंडिया आ जाएगा। बिल्कुल। दाल बाटी की बात करूंगा तो मालवा पे आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। और मैं आपसे जलेबी, फाफड़ा, ढोकला की बात करूंगा तो गुजरात आ जाएगा। सो हर कल्चर का एक अपना, हर जोन का, हर स्टेट का एक अपना फूड है। वी रिस्पेक्ट इट, वी शुड रिस्पेक्ट इट। हर एक की अपनी चॉइस है, मुझे ये खाना है। अगर मैं हैदराबाद की बात करूंगा तो तुरंत आपके दिमाग में हैदराबादी बिरयानी आ जाएगी। बिल्कुल। तो उस तरीके से इंडिया का फूड कल्चर डिफाइंड है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है यश भाई। बट क्या आप मानते हैं कि फेथ जो है एक्चुअली इसको इम्प्रूव करता है कि हम क्या खाते हैं? या जैसे सात्विक फूड और
और फास्टिंग रिचुअल्स में भी लोगों की अलग अलग विचार होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये बहुत काम का सवाल पूछा है जो हमारे दर्शकों को समझ में आना चाहिए। राइट। सो जो साइंस है और जो हमारे फास्टिंग रिचुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेट, सिमिलर या सेम वे में फॉर्म करते हैं। साइंस कहता है कि व्हेन वी फास्ट 16 आवर्स तक, हम जैसे कीटो फास्टिंग जो कुछ करते हैं, कीटोसिस करते हैं, सो जब हम फास्टिंग की प्रोसेस में जाते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, वो कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए काम करते हैं। जो डैमेज सेल्स हैं, खराब सेल्स हैं और कैंसर सेल्स हैं, उसको खत्म करने की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। सो फास्टिंग हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, ये साइंस कहता है। और वहीं हमें बड़े बुजुर्गों ने क्या बताया कि जो फास्टिंग आप कर रहे हो किसी भावना, फेथ के कारण से कर रहे हो, ईदर वे इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। यू शुड फास्ट, बट हर चीज की वहीं एक कहते हैं जो सीमा होती है। कुछ लोग आजकल नहीं करते हैं कि हम साल साल भर तक कीटोसिस करेंगे, साल साल भर तक। हमारी बॉडी को एक चेंज की जरूरत है। जैसे फास्टिंग का जो सीजन आता है वो हमेशा आप देखोगे वर्षा ऋतु में आता है, बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में हमेशा जितनी भी हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करने वाली बीमारियां या कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं जो हमारे पेट खराब कर सकते हैं, जिसको कहते हैं, सो वो उस टाइम पे ग्रो करते हैं। तो आप देखोगे कि उसी रेनी सीजन के जोन के दौरान पे फास्टिंग रिचुअल्स हर इसमें एक्सक्लूड करते हैं। आप देखेंगे सावन का सीजन, बिल्कुल, सावन में लोग उपवास करते हैं, नवरात्रि में उपवास करते हैं। सो उसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि उस दौरान आप थोड़ा सा ट्रैवल करें। इवन हम इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन सिस्टम को भी देखें तो सावन में कई सारी सब्जियां वर्जित होती हैं, नॉनवेज वर्जित होता है, खाने की कुछ स्पेसिफिक डाइट प्लान्स किए हुए हैं। सो यस, लोग धीरे धीरे उस चीज की तरफ वापस लौट रहे हैं जिससे वो दूर हो गए थे। ग्रेट। और लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, पूछिए। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है कि आज की डेट में आपके खाने के पैटर्न या आपका खाने का जो तरीका है उससे आपकी आइडेंटिटी डिफाइन हो रही है, और ये इस सोसाइटी को ऐसी जगह पे ले जाके खड़ी कर देती है जहाँ पे कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर, यहाँ पर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक जो फूड चॉइसेस हैं वो सबकी इंडिविजुअल चॉइस है, मेरा मानना है। बिल्कुल राइट। मुझे जो खाना है वो मैं खा रहा हूँ, आपको जो खाना है आप वो खा रहे हैं। आपके कल्चर में जो डिफाइन होता है वो आपको सही लगता है, जो मेरे कल्चर में डिफाइन होता है वो मुझे सही लगता है, वो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। बट हाँ, फूड कहीं ना कहीं हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारा माइंडसेट है, हमारा नेचर है, उस चीज को अफेक्ट करता है। आप अच्छा खाना खाएंगे, आपके विचार भी अच्छे रहेंगे। आप खराब खाना खाएंगे, आपके विचार भी फिर वैसे होने लग जाते हैं। सो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड फॉर्म। बिल्कुल सही। जैसे कुछ लोग ज्यादा मसालेदार खाना, फॉर एग्जांपल मसालेदार खाना प्रेफर करते हैं। सो देखना, एक टाइम तक अच्छा लगता है मसालेदार खाना, किसको अच्छा नहीं लगता है? चटपटा पानी पता से खा लो। बट देखना, जो पानी पता से खा रहा है टाइफाइड भी उसी को हो रहा है, स्टमक इन्फेक्शन भी उसी को हो रहा है। स्ट्रीट फूड जो खा रहा है उसको इन्फेक्शन। बट एक पार्ट के लिए हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड भी होना पड़ता है, डिसइंफेक्ट भी होना पड़ता है। सो एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस्ड फॉर्म। अब जो आपने कंट्रोवर्सी सवाल का जैसे बोला, सो जो हमारा फूड मार्केट डिजाइन है, जो एक क्या बोलते हैं इसको, फूड माफियाज जो बोलते हैं, या इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। ओके। सो 1960s के अंदर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताना चाहूंगा। 1960s के अंदर तब तक हमारे किसी भी कल्चर में या किसी भी एरिया में, इंडिया को ग्लोब में आप देख लोगे उठा के इतिहास में, सो बोलते हैं ना कि इतिहास को बदला गया था। सो काफी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ मैं आपको। 60s तक तो ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ऑलमोस्ट 50-60s तक। क्या बात कर, राइट। सो एक रिसर्च डिफाइन हुई और उन लोगों ने डेटा जनरेट करा, साइंटिस्ट से रिसर्च करवाई कि आप डेटा जनरेट करें कि क्यों ब्रेकफास्ट जरूरी है। आप उस टाइम पे हर कोई ब्रेकफास्ट अफोर्ड नहीं कर सकता था या बना नहीं सकता था, किसी भी कारण से दे वर नॉट ओके टू हैव अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सो उस कंपनी ने आया 1980s में, उस डेटा को यूज करा कि अब तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं, अब तो रिसर्च भी बोल रही है, अब तो मीडिया में भी पब्लिश हो गया है
कोई बात नहीं, आप हमारा ब्रेकफास्ट सीरियल खा लें। So, वहां से उस ब्रेकफास्ट सीरियल की शुरुआत हुई। सो दिस फूड कॉन्सेप्ट इज गवर्न्ड बाय फूड माफियाज। सो ये जो आप कोई भी ऐसी चीजें डिजाइन हो जाती है ना, आजकल बहुत लोग हैं वी आर ईटिंग ग्लूटेन फ्री, वी आर ईटिंग वीगन, वी आर ईटिंग नॉन वेज, कुछ लोग कंप्लीट नॉन वेज डाइट पे चलते हैं, कुछ कंप्लीट फ्रूट डाइट पे चलते हैं, कुछ कंप्लीट वीगन डाइट पे चलना प्रेफर करते हैं। एवरीथिंग इज ओके, इट्स देयर चॉइस, राइट। बट जो जिन इंडस्ट्रीज को इनसे बेनिफिट है, आप उनको देखें और 8 से 10 साल 20 साल पुरानी उनकी मार्केटिंग को उठा के देखें। वो कॉन्सेप्ट वहां से ओरिजिनेट हुआ है। यश भाई, यहाँ पे मेरे मन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है जी। कि अभी तक हम बात कर रहे थे फूड, फेथ, रिलीजन की, और अब आपने जो नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराया है वो है बिजनेस, एंड बिजनेस इज ऑलवेज रूथलेस। एज अ बिजनेस कोच मैं ये बात मानता हूँ कि बिजनेस इज ऑलवेज अ रूथलेस प्रोसेस। सो व्हाट डू यू थिंक कि आज का जो मार्केट चल रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली कई सारे वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे कुछ लोग एक पर्टिकुलर फूड या प्रोडक्ट को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पर्सनल व्यूज को देखा जाए तो एज अ सेलिब्रिटी दे डोंट वांट टू ईट दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैं चीजों का नाम नहीं लूंगा, बच्चों के लिए कुछ पैकेट्स बिकते हैं जो 5 रुपए 10 रुपए में बिक रहे हैं, उसका ऐड करने के लिए तो सारे बड़े बड़े स्टार्स आ जाते हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती है क्या आप इसको खाएंगे तो किसी को इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, किसी को उसका कैंसर हो गया, किसी ने कोई और प्रॉब्लम्स यूज की हुई है, तो वो बोलते हैं कि शुगर नहीं खाना या मैं ये सारी चीजें नहीं खाता हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक कि फूड और फेथ की अगर हम बात करें, और इसमें भी नेक्स्ट लेवल पे चीजें आ चुकी हैं, फॉर एग्जांपल हलाल सर्टिफिकेट, लड्डू के लिए हलाल सर्टिफिकेट कैसे देखते हो आप इस बिजनेस को? सो जो बिजनेस मॉडल्स हैं आज के टाइम पे जो डिजाइन किए गए हैं वेरी स्पेसिफिकली, वो हर एक के बेनिफिट के लिए डिजाइन करे गए हैं, स्पेशली जो उसको गवर्न कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, राइट। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरे घर में आना है, मेरे लिए कुछ आप लेकर आ रहे हो, और मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अप्रूवल चाहिए जिसके लिए आप मुझे पे करोगे, राइट, उसके बाद ही आप मुझे दे पाओगे। बिल्कुल सही। उसके लिए मुझे पैसे दो, उसके एक्सचेंज में आपको एक सर्टिफिकेट बना के दूंगा और आप मुझे सेल आउट करो। तो इन द सेम वे ये चीजें आज से काफी टाइम पहले डिजाइन की गई हैं, राइट। अब जब इसको आप बिजनेस मॉडल में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो फूड माफियाज जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री लाइन के अंदर, सो वो स्पेसिफिकली इस चीज को यूटिलाइज करना जानते हैं। जैसे बोलते हैं ना, डीलर इज नेवर अ कंज्यूमर। करेक्ट, आप समझ गए? बिल्कुल सही है। मैं बोलूंगा तो सही कि मैं जानता हूँ कि शुगर मेरे लिए अच्छी नहीं है ज्यादा खाना, या मेरे लिए कोई भी अनहेल्दी चीजों को कंज्यूम करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट जब हम उसे बेचने जाते हैं, जब बड़ी इंडस्ट्रीज उसको बेचने जाती है, तो उसको सच बता देंगे तो चीज बिकेगी नहीं। सो दे हैव टू मॉडिफाई इट, देयर आर सर्टेन लॉस जिसके अवॉइड होते हुए उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करना पड़ता है। एक तरफ रिसर्च कहती है कि दिस फूड इज वेरी हार्मफुल, ये तो एक टॉयलेट क्लीनर के तौर पे यूज होता है, बट वही उसको बताते हैं कि अरे आप इसको पी लो तो आप तो माउंटेन से भी कूद जाओगे, आपके अंदर तो जोश आ जाएगा। वहीं छोटी सी लाइन नीचे लिखी आती है कि ये सिर्फ एक दूसरा प्रोडक्ट है। सो मार्केटिंग के जिस एस्पेक्ट पे आप आ गए हो, वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर ड्राइव हो रहा है आज की डेट में, एंड दैट फैक्टर इज जेन ज़ी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ देशों की सरकार हिला दी। हमारे देश में लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपने देश की सरकार हिला दो, बदलाव लाओ। पर जेन ज़ी को अगर हम देखेंगे फूड इंडस्ट्री में, जो खाने का उनका तौर तरीका है, सो दे आर वेरी ओपन टू एक्सेप्ट एनीथिंग न्यू। जैसे जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे लिए नूडल्स एक 5 मिनट में बनने वाला नूडल्स था कि 2 मिनट में वो नूडल्स बन जाता है। आज मैं अपने बच्चों को लेकर के अगर मार्केट में जाता हूँ तो वहां पे दिखते हैं कि कुछ कोरियन नूडल्स भी आ गए हैं। सो जितना अभी तक का हमने बात की, खाना उस पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी और एटमॉस्फेयर से ड्राइव होता था,
लेकिन अभी खाने में बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन आ रहे हैं। अदर कंट्रीज का खाना भी हम या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं या शो ऑफ के चक्कर में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैं थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हूँ इसलिए मैं ये खाना खा रहा हूँ। सो आपको क्या लगता है कि ये चेंज जो है वो सही डायरेक्शन में है? देखिए सर, ऐसा मेरे टीचर कहा करते थे कि इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस जिसको हमें पैरेलली फॉलो अप में रखना है। अगर हम इवॉल्व नहीं होंगे टाइम के साथ में तो हम भी डायनासोर जैसे विलुप्त हो जाएंगे। और वहीं पर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो जो जेनजी उनकी चॉइसेस, उनके प्रेफरेंसेस, वो उनके फ्रीडम है उसको कंज्यूम करना। वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। हम जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट ईदर वे आप उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते। कंपनीज उनको उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रही हैं, लोग उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। सही गलत की चॉइस आपकी खुद की है कि हमें उसे कंज्यूम करना है या नहीं करना है। और जो एक रिवॉल्यूशन वाली बात आई जो आज के टाइम पे जेनजी का एक काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो एक काफी पॉलिटिकल व्यू हो जाता है। अगर आप बोले तो मैं उस पर कुछ बोल सकता हूँ। बिल्कुल। सो जो जेनजी ऑडियंस की चॉइसेस हैं, नो डाउट कुछ लोग प्रेफर करते हैं शो ऑफ के लिए, कुछ लोग प्रेफर करते हैं सरवाइव करने के लिए। जस्ट सपोज कि अगर आप 50 रुपए कमा पा रहे हैं बट इधर वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन अ टियर 1 सिटी, तो आप एक हैमबर्गर से अपनी भूख 6-8 घंटे की फुलफिल कर सकते हैं। आपको पता है कि फास्ट फूड मेरे पेट में 6 घंटे 8 घंटे की भूख पूरी कर देगा और आपको 80 रुपए का 100 रुपए को खाना पूरा भी नहीं लगेगा। वो आपके लिए एक सुविधा है, राइट। बट अगर आप 100 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो आप 2 टाइम का खाना भी खा सकते हैं। 20 रुपए 30 रुपए का आटा, 10-20 रुपए की गैस, थोड़ी सी सब्जी, और इसमें आपका पेट भर जाएगा। तो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सर्वाइवल मोड भी है, और अगर आप उसको शो ऑफ मोड से देखें तो वो एक क्लासी चीज भी है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि 100 रुपए का एक हैमबर्गर है, बट 100 रुपए का हैमबर्गर किसी की दिन भर की दिहाड़ी भी है, और 100 रुपए का हैमबर्गर किसी का बस फर्क भी नहीं पड़ रहा, 1 सेकंड की कमाई भी है। जैसे मैं अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में जब बॉम्बे में था तो वहाँ का नेशनल फूड होता है वड़ा पाव। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो आप वड़ा पाव से अपना दिन गुजार सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाहर कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुबह 1 या 2 वड़ा पाव 10-20 रुपए में उनका काम हो जाता है, और शाम को वही। तो कई लोगों के लिए वो भी एक चीज है। बट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे मुझे अपने अंदर से ये सवाल आ रहा है आपके लिए, ये इस लिस्ट में नहीं है जो आपसे सवाल पूछ रहे थे। आपने बोला फूड माफिया, आपने बात की रिलीजन पे, आपने बात की फेथ पे, आपने बात की जेनजी पे, बट हाउ राइट ईट फूड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप में क्या लगता है? देखिए सर, इसको मैं 2 स्टेप में क्लियर आउट करूंगा। कोई भी फूड कल्चर, जो भी ये व्यूज हैं, ये आप एक मानिए आप एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप ऐसे कलर को डाल दीजिए, बिल्कुल कोई उस पर पैर रखेगा तो आपको बुरा लगेगा। ऑब्वियसली। क्यों? मेरा क्रिएशन है। अरे नहीं, मैंने उसके ऊपर बस कुछ भी ऐसे कलर लगा दिया, पेपर के ऊपर ऐसे कुछ भी पेंट बना दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, बस मैंने उस पेपर के ऊपर पेंट को लगा दिया और कुछ भी नहीं है। बट उसे पैर में आपको बुरा तो नहीं लगेगा? शायद नहीं लगेगा शायद। बट मैं काम करता हूँ, मैं उसके ऊपर किसी का फेस बना देता हूँ जिसको आप जानते हैं, वो एक ह्यूमन का फेस, कलर नहीं है, यहाँ लगेगा। दिस इज फेथ, दिस फेथ आल्सो रिप्रेजेंट फूड, दिस फूड आल्सो रिप्रेजेंट कल्चर, जिसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी। किसी का नाश्ता पोहा है, किसी का नाश्ता वड़ा पाव है, किसी का इडली है, किसी का आलू का पराठा है, लेट इट बी, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से जिन इंडस्ट्री या जिन लोगों को फायदा है, उन लोगों ने इसको टाइम के साथ में गवर्न किया है। और जो आपका दूसरा सवाल था कि हम इन चीजों से कैसे अलग हैं, सो हम राइट ईट के अंदर जो प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, हमारा सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज ना करें। वाओ, सबसे बड़ा पॉइंट विदाउट प्रिजर्वेटिव, राइट। तो राइट ईट में जितना आपने मुझे अभी तक बताया था
था कि आपके पास इंस्टेंट फूड है, राइट। इंस्टेंट फूड विदाउट प्रिजर्वेटिव, हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए सर, आपके घर में अगर दादी है, नानी है, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके घर में अगर कोई बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नमक हो गया, शक्कर हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, दे आर वेरी नेचुरल काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव। अगर आप उसको एक रेशो में यूज करना चाहते हो, हमारी दादी मम्मी अचार भी तो बनाती है, कितने सालों तक अचार चलता है, बट उसकी शर्त क्या है, उसमें पानी का हाथ न लगे। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है। करेक्ट। उसी तरीके से जब हम फूड प्रोडक्ट्स को हमारे रेडी करते हैं, हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव, सो वी यूज अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट, शुगर, ऑयल और घी, जहाँ पे और एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को ऑलमोस्ट हम लोग हटा देते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारे पास में एक ऐसा इंस्टेंट फूड रेडी हो जाता है जो प्रिजर्वेटिव फ्री है। सिर्फ उसके अंदर पानी डालो, रेडी हो जाएगा और आप तो कंज्यूम करो, एंड इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। Wow. So great, Yash bhai. It is really wonderful to have you here in Chingari Talks. So friends, यश भाई एंड राइट इट फूड्स, जो सिर्फ राइट इट फूड्स नहीं है, जो कहीं ना कहीं हमारे एंशियंट, जो हमारे परंपराओं से जुड़ा हुआ जो खाना है और उसका तरीका है, उससे जुड़ी हुई बातें हम और करेंगे पर अगले एपिसोड में। सो थैंक यू यश भाई फॉर बीइंग हियर एंड इट वाज अ वंडरफुल इनसाइट्स यू हैव शेयर्ड विद अस। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चिंगारी टॉक्स को, ताकि यश भाई की जो नुस्खे हैं, जो दादी माँ, नानी माँ के नुस्खे यश भाई ने नए तरीके से बनाए हुए हैं, उनको हम और जानेंगे अगले एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। देवेश जायसवाल signing off today from Chingari Talks. Thank you.